हेलो नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज आप मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम क्लास 10 की मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। एक तो हमने आपको 15 प्रश्नावली और एक 16 प्रश्नावली, 2 प्रश्नावली आपकी कंप्लीट करवा दी। 16 की विविध रही है ना, और 15 में विविध थी नहीं आपकी शायद। और उसके अलावा आज हम आपको प्रायिकता पढ़ा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप पूरी वीडियो देखें, ये नहीं कि आपने जैसे 5 मिनट देखी फिर स्किप कर लिया। पूरी वीडियो देखो कंटिन्यू, आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आपकी अगली प्रश्नावली है प्रश्नावली संख्या 18, प्रायिकता। प्रायिकता मतलब क्या होता है? संभावना। अब देखो इसको जैसे अपने एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपने सपोज करो सिक्के को उछाला, आपने एक सिक्के को उछाला तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? या चित्त आएगा या फिर पट्टा आएगा। 2 रिजल्ट मिलेंगे। जैसे यदि आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो आपके पास एक चित्त या फिर पट, 2 ही घटना आ सकती हैं। तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि चित्त आने की प्रायिकता कितनी है, तो तब चित्त आने की घटना कितनी है? यहाँ पर 1 है और टोटल परिणाम कितने हैं? 2 हैं। तो फिर प्रायिकता का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या होगा प्रायिकता का? प्रायिकता किससे प्रदर्श करते हैं? P ऑफ A से बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता फॉर्मूला को क्या याद रखना है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब देखो यहाँ पर आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं, उस पर या तो चित्त आ सकता है या फिर पट आ सकता है। ये मैं आपसे पूछता हूँ कि चित्त आने की प्रायिकता कितनी है? तो यहाँ पर देखो घटना कितनी, मतलब चित्त आने की केवल 1 है यहाँ पर, और टोटल घटना कितनी है? 2 है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। तो प्रायिकता मतलब क्या हो गया? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। इसका पहला फॉर्मूला को याद रखना है। फिर इसमें एक आपको ध्यान रखना है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि देखो, प्रतिदर्श समष्टि किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। ये आपके पास होती क्या है? जैसे आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो इस पर क्या है? चित्त और पट आया, तो उसको आपने किस में रख दिया? एक ब्रैकेट में लिख दिया H और T। यानी कि जितने भी आपके पास संभव परिणाम है किसी घटना के घटित होने के, उसको आप ये मझले ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है? प्रतिदर्श समष्टि। सपोज करो जैसे आप एक पासे को उछाल रहे हैं, मान लो एक पासे को उछाल रहे हैं, तो उस पर क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। ये 6 रिजल्ट के अलावा और कोई मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा आपको। तो एक पासे को उछाल रहे हैं तो उसको आपने क्या लिख दिया? एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? प्रतिदर्श समष्टि। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी प्रतिदर्श समष्टि की? किसी घटना के घटित होने के किसी घटना के घटित होने के सभी संभव परिणामों को का समुच्चय। प्रतिदर्श समष्टि परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी घटना के घटित होने के सभी संभव परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। इसे S से निरूपित करते हैं। प्रायिकता की परिभाषा उसकी प्रतिदर्श समष्टि परिभाषा क्या हो गई? किसी घटना के घटित होने के सभी संभव परिणामों को एक समुच्चय के रूप में लिख रहे हैं आप, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। और प्रतिदर्श समष्टि किससे S से निरूपित करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल S से निरूपित करते हैं। सपोज करो जैसे एग्जाम्पल देखो, एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि
एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि आपके पास क्या होगी बताओ, एस से निरूपित करेंगे। और बताओ एक पासे को उछाल रहे हैं तो संभव परिणाम क्या है बताओ आपके पास, 1 2 3 4 5 6। इसके सभी एलिमेंट को किसमें लिख दिया आपने, एक सेट के रूप में लिख दिया, उसको किससे निरूपित करते हैं, एस से। तो ये आपके पास क्या बन गई, प्रतिदर्श समष्टि बन गई। इसी प्रकार देखो आप, जैसे एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि आपके पास क्या बनेगी, देखो इसको किससे निरूपित करेंगे, एस से। और एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो आपके पास ये तो एच मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, टी मिलेगा। तो एक तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रायिकता का अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। जैसे किसी घटना के घटित होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं और उसके टोटल परिणाम कितने हैं, उसमें भाग लगाने पर आपके पास क्या मिलेगी, प्रायिकता। और प्रायिकता को किससे निरूपित करते हैं, पी ऑफ ए से। अब देखो आगे इसमें जो आपके पास प्रायिकता का मान होता है, प्रायिकता का जो आपके पास मान होगा वो 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर और 1 से क्या होगा हमेशा छोटा, या फिर इसके बराबर भी हो सकता है ना। प्रायिकता का मान होगा 0 से 1 तक हो सकता है ना, इसका मान कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। कहने के मतलब प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं होगी और इसका मान कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। एक इसको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा प्रायिकता का फॉर्मूला, किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता को आप क्या करेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या में कुल परिणामों की संख्या क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। फिर आपको एक याद रखना कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, किसी घटना के घटित होने के सभी संभव परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। और इसे किससे निरूपित करते हैं, एस से निरूपित करते हैं। जैसे एक पासे को उछाल रहे हैं तो प्रतिदर्श समष्टि के पास क्या मिलेगी, एस बराबर। अब देखो पासे पर 6 अंक होते हैं आपके पास, तो उससे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई और मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा आपको। इसी प्रकार एक सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि आपके पास क्या मिलेगी, एस बराबर एच और टी। दो ही परिणाम आएंगे, तो चित्त या फिर पट। अब देखो एक इसका क्या मान याद रखना है आपको, जो प्रायिकता का मान होता है 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर, 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर और 1 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जैसे किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता किससे, पी ऑफ ए से। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता किससे निरूपित करते हैं, पी ऑफ ए से। और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता किससे निरूपित करते हैं, पी ऑफ ए बाहर से। भाई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को किससे, पी ऑफ ए से। और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता किससे, पी ऑफ ए के ऊपर बाहर लगा देंगे, है ना। उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। और एक आपको याद रखना है, प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। पी ऑफ ए का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर या फिर उससे छोटा। एक आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 बात आपको याद रखनी है। एक सिक्के को n बार उछालने पर, एक सिक्के को यदि आप n बार उछाल रहे हैं, n बार उछालने पर, एक सिक्के को n बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या, कुल एक सिक्के को n बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या आपके पास कितनी मिलेगी, 2 की पावर n। जैसे आप एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, n बार। सपोज करो जैसे एक सिक्के को आपने 1 बार उछाला तो 2 की पावर 1 आएगी, कितनी आएगी, 2। 2 रिजल्ट कौन कौन से होंगे, एच और टी हो जाएंगे। सपोज करो आप एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो n का मान यहाँ पर कितना है, 2। कितने रिजल्ट मिलेंगे, 4। और कौन कौन से होंगे वो देखो, जैसे पहले सिक्के पर हो सकता है आपके पास एच आ जाए, चित्त आ जाए, दूसरे पर भी चित्त आ जाए। हो सकता है पहले सिक्के पर आपके पास एच हो, दूसरे पर टी हो सकता है पहले सिक्के पर टी, दूसरे पर एच हो, और तीसरे सिक्के और एक घटना क्या हो सकती है, हो सकता है पहले सिक्के पर भी टी हो और दूसरे सिक्के पर क्या हो, टी हो। तो 4 संभव परिणाम कौन कौन से आ गए, एच एच, एस टी, टी एस, टी टी। तो आपको याद क्या रखना है, इसमें एक सिक्के को n बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। अगला आपको ये ध्यान रखना है, एक पासे को
एक पासे को n बार उछालने पर, एक पासे को n बार उछालने पर, एक पासे को n बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या, एक पासे को n बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6 की पावर n। एक पासे को यदि आप n बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी? 2 की पावर n। जैसे एक बार उछालेंगे तो कितने रिजल्ट मिलेंगे? 2 मिलेंगे, और 2 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, कितने आ जाएंगे? 4 रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। इसी प्रकार यदि एक पासे को आप n बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी? 6 की पावर n। आपने पासे को एक बार उछाला तो कितने रिजल्ट मिलेंगे? 6, और 6 कौन कौन से हो गए? 1 2 1 2 3 4 5 6। यदि 2 बार उछाल रहे हैं तो कितने रिजल्ट मिलेंगे? 36। जो आपके आगे क्वेश्चन में आपके क्लियर हो जाएंगे वो अच्छी तरह आपके। तो देखो इसमें आपको एक तो याद रखना है प्रायिकता का फॉर्मूला। मेन तो आपका फॉर्मूला है ना, आपके क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर है सारे, है ना। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या को क्या बोलेंगे? प्रायिकता बोलेंगे आप। फिर दूसरा इसमें क्या रखना है? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि होता है क्या है? किसी घटना के घटित होने के सभी संभव परिणामों का समुच्चय आपके क्या कहलाएगा? प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। और इसको किससे निरूपित करते हैं? एस से निरूपित करते हैं। जैसे एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि आपके पास क्या होगी? एस बराबर, जैसे एक पासे को उछाल रहे हैं आप तो रिजल्ट क्या मिलेंगे? 6 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6, और इन सबको आपने किस में लिख दिया? ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये आपके पास क्या बन गई? प्रतिदर्श समष्टि बन गई। इसी प्रकार एक सिक्के को उछाल रहे हैं प्रतिदर्श समष्टि आपके पास क्या हो सकती है? बताओ। एक सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं आप, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, है ना, को एक पासे को एक बार उछालने पर, यहाँ पर एक बार लिख लेना, एक बार, है ना, एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, यहाँ पर एक बार ऐड कर लेना आप, ठीक है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, यदि एक सिक्के को आप एक बार उछाल रहे हैं तो बताओ क्या क्या मिलेगा आपको? एच या टी मिलेगा। तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या मिल जाएगी? एच और टी। इसको किससे निरूपित करते हैं? एस से। फिर आगे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके पास प्रायिकता होती है, जो आपके पास प्रायिकता होती है उसका मान 0 के बराबर भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। फिर आपको यह याद रखना है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान कितना होगा? 1 होगा। जैसे मान लो आप, जैसे आपने एक सिक्के को उछाला मान लो, तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? एच और टी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी चित्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आपका आंसर क्या होगा? पी ओ पी बराबर 1/2। यही तो होगा ना चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी बताओ? 1/2 होगी। और चित्त नहीं आने की प्रायिकता पूछता हूँ मैं आपसे, तो वो भी कितनी होगी बताओ? चित्त नहीं आने की प्रायिकता तो कितने हो गया? अनुकूल परिणाम कितना है? 1, और टोटल परिणाम कितना है? 1/2। जब आप यहाँ से पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, कितना आएगा? 1। तो मैंने यहीं पर वही तो रिजल्ट लिखना है ना, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना होगा? हमेशा 1 होगा। फिर आगे आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? एक सिक्के को n बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी? 2 की पावर n। यदि आप सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं तो रिजल्ट कितने मिलेंगे? 2। कौन कौन से मिलेंगे? एच और टी। यदि आप सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो कितने रिजल्ट मिलेंगे? 2 की पावर 2। कितने हो जाएंगे? 4। कौन कौन से हो जाएंगे? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। इसी प्रकार एक पासे को n बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी? 6 की पावर n। यदि पासे को आपने एक बार उछाला तो रिजल्ट कौन कौन सा मिलेगा आपके पास? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी प्रकार 2 बार उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितने आएंगे? 36। वो आगे क्वेश्चन में आ जाएंगे आपके, है ना। उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो आपका पहला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। आप एक पासे को फेंक रहे हैं और 4 से बड़ा अंक लाना है आपको, है ना, और उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। तो देखो इसको, एक पासे को फेंकने पर, अब बताओ एक पासे को आप एक बार फेंक रहे हैं यहाँ पर, तो बताओ कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी? 6। एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था,
एक बात बताई थी मैंने आपको, यदि एक पासे को n बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणामी संख्या कितनी होती है 6 की पावर n। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं तो कुल परिणामी की संख्या 6 की पावर n, और n का मान कितना है 1, तो कितना आएगी 6। फिर आगे मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें प्रतिशत समष्टि, अतः प्रतिशत समष्टि। अब देखो यहाँ से प्रतिशत समष्टि आपके पास क्या बनेगी, देखो प्रतिशत समष्टि किससे, s से। s बराबर 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो आपसे पूछा क्या इसमें, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो अनुकूल स्थिति इसमें कितनी बताओ। अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति कौन कौन सी है इसमें बताओ। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो 5 और 6, केवल 2 यहाँ के पास, 5 और 6। तो यहाँ से प्रायिकता क्या हो जाएगी, अतः प्रायिकता। इसको आप a मानना चाहो तो a मान सकते हैं ना, a बराबर है ना, ठीक है। अतः प्रायिकता, प्रायिकता फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब बताओ अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने, अनुकूल स्थिति कितनी है 2 है, क्योंकि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछे आपसे, तो अनुकूल स्थिति कितनी है 2। और कुल परिणाम कितने हो गए बताओ 6, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 1/3, और ये आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो एक सिक्के को आप क्या कर रहे हैं 2 बार उछाल रहे हैं और दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। अब देखो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को आप क्या कर रहे हैं 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को आप क्या कर रहे हैं 2 बार उछाल रहे हैं ना। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अब देखो मैंने आपको बताया था यदि एक सिक्के को n बार उछाल रहे हैं, यदि आप एक सिक्के को n बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है 2 की पावर n। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी बताओ। वहाँ पर क्या होता है n बार उछालते हैं 2 की पावर n, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं बताओ 2 बार उछाल रहे हैं, तो परिणामों की संख्या 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 4। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी जाएगी 2 की पावर 2 का मतलब 4। अतः प्रतिशत समष्टि, अतः प्रतिशत समष्टि आपके पास क्या बनेगी बताओ, s बराबर। देखो एक सिक्के को आप 2 बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितनी मिल रही है आपको 4। प्रतिशत समष्टि देखो s बराबर आपके पास क्या क्या हो सकता है, हो सकता है पहले सिक्के पर चित्त है दूसरे पर पट, हो सकता है पहले सिक्के पर पट दूसरे पर चित्त, ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है दोनों सिक्कों पर आपके मिले चित्त मिल जाए, हो सकता है दोनों सिक्कों पर आपके मिले पट। भाई एक सिक्के को आप 2 बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणामी संख्या कितनी आएगी 2 की पावर n, और 2 बार उछाल रहे हैं इसलिए 2 की पावर 2 बराबर 4। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। फिर प्रतिशत समष्टि यहाँ से क्या बनेगा आपके पास s बराबर। देखो हो सकता है पहले सिक्के पर चित्त है दूसरे पर पट, हो सकता है पहले पर पट दूसरे पर चित्त, हो सकता है दोनों पर चित्त आ जाए, हो सकता है दोनों पर पट आ जाए। अब आपसे पूछा क्या है, देखो यहाँ पर दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। अब देखो यहाँ पर दोनों बार चित्त आने की, दोनों बार चित्त आने की अनुकूल स्थिति, दोनों बार चित्त आने की अनुकूल स्थिति, दोनों बार चित्त आने की अनुकूल स्थिति कितनी है बताओ। चित्त आने आपकी एक ही आपके पास एच एच, इसको आप ए से प्रदर्शित कर दिया करो ना, ए बराबर
क्या क्या है बताओ आपके पास एच एच। दोनों बार चित्त आने की अनुकूल स्थिति केवल एक है, यहाँ पर एच और एच। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? प्रायिकता। अतः प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला पी ओ ए इक्वल टू क्या होता है? अनुकूल परमाणुओं की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ये आपके पास क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। आपके याद होगा शायद, है ना। अब देखो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है बताओ? आपके पास केवल एक है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4। दूसरा क्वेश्चन ये है ना, ध्यान रखना इसका, क्वेश्चन संख्या 2। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4। और ये आपका क्या हो गया? आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात करो कि वह अभाज्य संख्या है। अब देखो संख्या कैसी है? अभाज्य। अब बताओ 1 से 17 तक की संख्या को चयन कर रहा है, तो इसकी प्रतिशत समष्टि क्या हो जाएगी? एस बराबर। अब बताओ प्रतिशत समष्टि के अंदर क्या होता है? सभी संभव परिणाम आते हैं ना। तो 1 से 17 तक की सभी संख्या इसमें हो जाएगी प्रतिशत समष्टि के अंदर। अब आपको कौन सी संख्या चाहिए बताओ? अभाज्य संख्या चाहिए ना। यहाँ पर कौन सी संख्या चाहिए? अभाज्य संख्या। तो बताओ इसकी अनुकूल स्थिति आपके पास क्या बनेगी? अनुकूल स्थिति ए बराबर अनुकूल स्थिति। देखो एक को तो आप हटा दो, एक तो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 3 5 7 11 13 और 17। ये सभी आपके पास क्या है? अनुकूल स्थिति। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ना, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या आपके पास क्या होती है? जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर हो ना, केवल 2 फैक्टर हो, उसकी वो आपके पास कौन सी होगी? अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगा? जिस संख्या केवल 2 फैक्टर हो, या फिर उसकी क्या होगा कि ऐसी संख्या जिसमें केवल सम और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग ना जाए, तो वो कौन सी होगी? अभाज्य संख्या होगी, है ना। इसकी दोनों परिभाषा ठीक है ना। अब बताओ, तो आपके पास ये मिलेगी 2 में 2 के अलावा किसी संख्या भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 1 का तो खैर सब में जाता है, 3 में भी ऐसा ही है, 5 में भी ऐसा ही है, 7 और 11 13 17। यह आपके पास क्या होगी? अनुकूल स्थिति होगी। अब देखो प्रायिकता, इसको आपने ए मान ली। प्रायिकता का फॉर्मूला सब में यही लगेगा ना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने बताओ यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 7 बटा 13। यह आपका आंसर, सॉरी 17 आएगा यहाँ पर, है ना। टोटल परिणाम कितने? 17। 1 से 17 तक है ना, तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 17। और अनुकूल परिणाम कितने? 7। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसका क्वेश्चन संख्या 4, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। भाई एक सिक्के को आप क्या कर रहे हैं? 3 बार उछाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अब एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार उछाल रहे हैं ना। 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। देखो एक सिक्के को आप 3 बार उछाल रहे हैं। अब बताओ एक सिक्के को जब आप n बार उछालते हैं तो टोटल परिणाम कितने होते हैं? 2 की पावर n। और आप क्या कर रहे हैं बताओ? यहाँ पर 3 बार उछाल रहे हैं, तो टोटल परिणाम n का मान कितना आ जाएगा? 3। और 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 8। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 2 की पावर 3 बराबर 8। अब देखो इसकी प्रतिदर्श समष्टि कैसे बनेगी? देखो अतः प्रतिदर्श समष्टि, अतः प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि को किससे निरूपित करते हैं? एस से। ये पिछली वीडियो में बताए थे मैंने आपको। अब देखो एक सिक्के को आप 3 बार उछाल रहे हैं, हो सकता है पहले सिक्के पर भी आपके पास चित्त आए, दूसरे पर चित्त और तीसरे पर भी चित्त। तो पहला परिणाम तो इसका क्या होगा? हो सकता है तीनों सिक्कों पर चित्त आ जाए। दूसरा रिजल्ट इसका क्या बन सकता है? पहले सिक्के पर चित्त, दूसरे पर चित्त, तीसरे पर क्या हो? पट हो।
एक आपके पास क्या हो सकता है पहले सी पर पट आ जाए, दूसरे पर चित और तीसरे पर चित आ जाए। चौथा परिणाम इसका क्या मिल सकता है आपको, हो सकता है पहले पर क्या आए बताओ, एच आए, पहले पर एच मिल गया, दूसरे पर टी और तीसरे पर एच मिल जाए आपको। तो कितने परिणाम हो गए, 4 तो ये हो गए। हो सकता है पहले सिक्के पर टी आए, दूसरे पर टी और तीसरे पर एच। हो सकता है पहले सिक्के पर एच आए, दूसरे पर टी और तीसरे पर टी। तीसरा रिजल्ट इसका क्या हो सकता है पहले पर टी, दूसरे पर एच और तीसरे पर टी। और चौथा रिजल्ट इसका तीनों सिक्के पर क्या आ सकता है, पट आ सकता है। तो इसके टोटल परिणाम कितने हो गए, 8। गिन सकते हैं आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल परिणाम कितने हो गए, 8। अब देखो आगे आप, अब आपसे क्या कह रहा है इसमें, एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता बताओ। एकांतरतः चित्त या पट, एकांतरतः चित्त या पट आने की अनुकूल स्थिति। अब देखो यहाँ पर अनुकूल स्थिति किससे निरूपित करते हैं, ए से, है ना, ए बराबर। बताओ आपसे क्या कह रहा है, एकांतरतः चित्त या पट, यानी कि पहले चित्त फिर पट या फिर पहले पट फिर चित्त। तो यहाँ पर देखो कितने रिजल्ट हैं, पहले चित्त आ रहा है, पट आ रहा है, फिर चित्त। तो बताओ एक कंडीशन तो आपके पास ये हो गई STS, दूसरी आपके पास पहले पट फिर चित्त फिर पट। तो टोटल कंडीशन कितनी है यहाँ पर, 2 कंडीशन है। ये 2 के अलावा कोई कंडीशन है क्या, यहाँ पर नहीं है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई बताओ, अतः प्रायिकता का फॉर्मूला के पास होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब देखो अनुकूल परिणाम बताओ, ये अनुकूल परिणाम कितने, अनुकूल स्थिति के पास 1 और 2। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो गई, 2 बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर देखो कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, 8। या फिर आप यहाँ पर दे सकते हैं डायरेक्ट, कुल परिणाम की संख्या कितनी है, 8। 2 से काटेंगे 1/4, ये आपका आंसर। एक बात ध्यान रखना, प्रायिकता कोई मात्रक नहीं होता है ना, मात्रक हीन राशि होती है ना। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक LF वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। केवल 52 रविवार की बात कर रहे हैं ना। देखो इसको सॉल्व करते हैं। एक LF वर्ष में, अब देखो लीप वर्ष होती है, लीप वर्ष में तो आपके पास कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और जो LF वर्ष होती है, LF वर्ष में कुल दिनों की संख्या, LF वर्ष में कुल दिनों की संख्या, LF वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितने मिलेगी आपके पास बताओ। LF वर्ष की बात कर रहा है ना यहाँ पर, LF वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, 365। कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, 365। 365 दिन में, 365 दिनों में है ना, दिनों में 52 सप्ताह होते हैं। 365 में आप 7 का भाग दे लेना, या फिर ऐसे याद रख लेना डायरेक्ट, है ना, कितने सप्ताह होते हैं, 52। या फिर 7 का भाग देंगे, 7 में जो 35, 1 बचेगा, 15 हो गए, 7 दूनी 14, कितने हो गए, 52 सप्ताह। तथा एक दिन क्या बचता है, शेष बचता है ना। तथा एक दिन क्या बचता है आपके पास, शेष बचता है। बताओ 365 दिनों में क्या होता है आपके पास, 52 सप्ताह होते हैं, और एक दिन क्या बचता है आपके पास, शेष बचता है ना। अब बताओ वो एक दिन क्या हो सकता है आपके पास, एक दिन आपके पास क्या हो सकता है, एक दिन आपके पास शेष, एक दिन शेष, एक दिन सोमवार आपके पास क्या हो सकता है बताओ, सोमवार भी हो सकता है वो, इसके अलावा मंगलवार हो सकता है वो, उसके अलावा क्या हो सकता है बताओ, बुधवार हो सकता है वो आपके पास, इसके अलावा क्या हो सकता है, गुरुवार हो सकता है आपके पास वो, इसके अलावा शुक्रवार भी हो सकता है वो, इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है, वो शनिवार भी हो सकता है वही, और एक रविवार।
शेष एक दिन आपके पास सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार क्या हो सकता है? बताओ, यहाँ तक आपके पास बात क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको क्या बताया कि एल वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन में क्या होता है? 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन शेष बचता है। अब बताओ एक दिन क्या हो सकता है आपके पास? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। किसके अलावा और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वो ना यही हो सकता है। अब आपसे क्या पूछा है? केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। आपसे पूछा क्या? बताओ, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। अब बताओ 52 सप्ताह में तो 52 रविवार आ गई, आए नहीं आए बताओ। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि केवल 52 रविवार आना चाहिए, यानी कि शेष एक दिन क्या नहीं होना चाहिए? रविवार नहीं होना चाहिए। बताओ इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए आप? शेष एक दिन क्या नहीं होना चाहिए? रविवार नहीं होना चाहिए। तो अनुकूल स्थिति यहाँ पर कितनी हो गई? 6। अनुकूल स्थिति आपके पास कितनी हो गई? 6। और कुल स्थिति कितनी है बताओ? कुल स्थिति 7। अनुकूल स्थिति इसको ए से प्रदर्शित कर दिया करो आप ना, कितनी है? 6। ठीक है। अब बताओ केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछा है, अतः एलिफ वर्ष में, अतः एलिफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की, अतः एलिफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। बताओ अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 6। और कुल परिणामों की संख्या बताओ कितनी है? 7। तो इसका आंसर कितना होगा? 6/7। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। जिन स्टूडेंट के समझ में नहीं आया वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देखना ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि P ऑफ A बराबर 0.65 तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता किससे? P ऑफ A से, प्लस उस घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता P ऑफ A बार का मान कितना होता है? 1 फर्स्ट वीडियो के अंदर। अब बताओ P ऑफ A का मान कितना अंदर रखा है? 0.65 प्लस, अब ये किसको? A नहीं, P ऑफ A बार का मान तब ज्ञात करना ही है, इक्वल टू 1। यहाँ से P ऑफ A बार का मान निकालेंगे आप, कितना आएगा? 1 माइनस 0.65, इसको घटाएंगे कितना आएगा? 0.35। ये किसका मान आ गया? P ऑफ A बार का। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ना, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1। अब बताओ P ऑफ A का मान आपके पास दे रखा है 0.65 और A नहीं की प्रायिकता P ऑफ A बार बराबर 1। P ऑफ A बार का मान निकालेंगे तो इसको आप इधर लेके जाएंगे, 1 माइनस 0.65 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? 0.35। उम्मीद करता है सवाल आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो एक सिक्कों को चाहे आप एक बार उछालो या फिर 2 सिक्कों को एक बार उछालो, बात एक ही है ना। अब देखो इसको 2 सिक्कों को, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी बताओ? 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। अब देखो इसकी प्रतिशत समष्टि आपके पास क्या हो जाएगी? अतः प्रतिशत समष्टि, प्रतिशत समष्टि किससे? S से। देखो हो सकता है पहले पर H है दूसरे पर T, हो सकता है पहले पर क्या है बताओ? T, दूसरे पर H, हो सकता है पहले पर H दूसरे पर H, हो सकता है पहले पर T और दूसरे पर T। अब देखो यहाँ से आप 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, एक बार उछाल रहे हैं, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, यानी कि कहने का मतलब अधिक से अधिक एक पट आ सकता है ना, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक पट आने की एक पट आने की अनुकूल स्थिति, अधिक से अधिक एक पट आने की अनुकूल स्थिति।
देखो अधिक से अधिक एक आना चाहिए है ना, मिनिमम तो कितना भी हो सकता है। देखो अधिक से अधिक एक पट आने की अनुकूल स्थिति किससे, ए से। तो तब कौन सी कंडीशन होगी, अधिक से अधिक इसमें एक ही आ रहा है, तो पहली कंडीशन तो एस टी। दूसरी देखो अधिक से अधिक एक आना चाहिए ना, दूसरी कंडीशन टी एच। और ये भी तो हो सकता है ना कि 30 दोनों बारी कितना है भाई, अधिक से अधिक एक आना चाहिए, मिनिमम तो कितनी बार हो सकता है ना, मिनिमम हो सकता है 0 बार हो। तो ये कंडीशन आपको शामिल करनी पड़ेगी, एच और एच। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 3। अतः प्रायिकता, अतः प्रायिकता, प्रायिकता फॉर्मूला के पास अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बताओ, अनुकूल परिणाम कितने, 3 और टोटल परिणाम कितने, 4। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल समझ में आया होगा। यदि कम आता है तो वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देख लेना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कितना होगी, देखो इसका अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्या का योग कितना है, 9 है, और दूसरा क्वेश्चन है 13। अब देखो एक पासे को आप क्या कर रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं। एक पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या। एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बताओ कितनी आएगी। यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 की पावर n फॉर्मूला होता है, 2 बार उछाल रहे हैं इसलिए 6 स्क्वायर बराबर 36। ठीक है यहाँ तक। अब आपसे क्या कह रहे हैं बताओ, संख्या का योग पहला क्वेश्चन 9 है और दूसरा 13 है। अब बताओ प्रतिशत समष्टि, अतः प्रतिदर्श समष्टि किससे, एस से। एस बराबर देखो क्या बनेगा आपके पास प्रतिशत समष्टि इसकी, हो सकता है पहले पर 1 दूसरे पर 1 आए, पहले पर 1 दूसरे पर 2, 1 3 1 4 1 5 1 6। यही तो हो सकते हैं ना, हो सकता है पहले पर पासे पर 1 आए, दूसरे पर 1, पहले पर 1 दूसरे पर 2, इसी प्रकार आगे है ना 6 तक। आगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अगला 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी प्रकार आगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी प्रकार आगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। आगे इसी प्रकार 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब बताओ इनके अलावा कोई परिणाम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। केवल कितने परिणाम होंगे, टोटल 36 परिणाम है। अब बताओ पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, संख्याओं पर, तो इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले क्वेश्चन को ना, इसी में यहाँ पर करवा देता हूँ साइड में। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, संख्या का योग, संख्या का योग कितने बताओ, 9। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पासे पर प्राप्त संख्या का योग कितना है, 9 है। तो इसमें अनुकूल स्थिति कितने आएंगे तो, अनुकूल स्थिति देखो यहाँ से आप
देखो यहाँ तक देखो आप 6 1 कितना बैठ रहा है योग 7, तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं हो सकती। 2 6 यहाँ तक की कोई कंडीशन नहीं हो सकती। पहली कंडीशन इसमें कितनी है 3 6, एक कंडीशन तो आपके पास ये होगी 3 6, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन कौन सी होगी 4 5, 2 कंडीशन 5 4 3 और 6 3 4, यानी टोटल कितने केस हैं यहाँ पर, अनुकूल स्थिति कितनी है 4। अतः प्रायिकता निकालेंगे आप। प्रायिकता फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है बताओ 4, कुल परिणामों की संख्या कितनी है 36, कितनी आ जाएगी 1/9। यहाँ पर देखो अंकों का योग की केवल 4 कंडीशन आपके पास, 3 6 अगली 3 6 आगे आपके पास कंडीशन कौन सी है 3 6, यहाँ पर देखो 4 5, यहाँ पर आपके पास 5 4 और यहाँ पर 6 3, केवल 4 कंडीशन है तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई 4 और टोटल रिजल्ट कितने आपके पास 36। तो प्रायिकता फॉर्मूला क्या होता है अनुकूल परिणामों की संख्या 4 बटा कुल परिणामों की संख्या 36, कितना आएगा 1/9। इसी प्रकार देखो इसका सेकंड क्वेश्चन भी, इसका सेकंड क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करना, नहीं हो पाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसका अगला सवाल आपसे कह रहा है एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे निकाली जाती है ना, देख कर निकाल रहा है वो, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद है और दूसरा है सफ़ेद नहीं है। अब बताओ यहाँ पर कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी बताओ, कुल गेंद कितनी बताओ, तो 5 तो लाल हैं और 3 सफ़ेद हैं, तो कितने होगी बताओ 5 + 3 बराबर 8। सफ़ेद गेंद कितनी है बताओ यहाँ पर, सफ़ेद गेंदा के पास कितने यहाँ पर 3, कहने का मतलब अनुकूल स्थिति। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता। अब बताओ अनुकूल परिणामों की संख्या। देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने सारे क्वेश्चन लिखा है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको ना। देखो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी बताओ, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल बताओ गेंद कितनी है बताओ 3 और टोटल गेंद कितनी है 8, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 3/8। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका गेंद सफ़ेद नहीं है। अब गेंद सफ़ेद नहीं है तो कौन सी तो लाल होगी, तो कुल गेंद यहाँ पर कितनी है 8, कुल गेंद कितनी है 8। अब देखो सफ़ेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं आप यहाँ पर। अब तो गेंद सफ़ेद नहीं है तो कौन सी आएगी तो लाल है। अनुकूल परिणाम तो यहाँ पर कितने होगी, गेंद लाल आएगी तो 5 और टोटल परिणाम कितने हो गई 8, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 5/8। या फिर आप इसको कैसे करेंगे बताओ इसको, अब देखो गेंद सफ़ेद नहीं हो, अब यहाँ पर गेंद सफ़ेद हो या फिर एक में से इसको हटा दें तो रिजल्ट वही मिलेगा आपको, या फिर ऐसे कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन, 12 खराब पेन है वो किसमें मिल गए 132 अच्छे पेनों मिल गए, 132 अच्छे पेनों मिल गए। आपसे कह रहा है कि केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। भाई आपके पास क्या थे 12 खराब पेन थे और 132 अच्छे पेन मिल गए और आप देखकर यह नहीं बता सकते कि पेन खराब है या फिर अच्छा है। फिर आगे कह रहा है कि आपसे यदि पेन यादृच्छा चुना जाता है, देखो एक शब्द आता है हमेशा बार-बार यादृच्छा, यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखकर, है ना, बिना देखकर चुना जाता है, तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता याद करो। अब देखो यहाँ पे इसको बताओ फुल पेन कितने हो गए बताओ, फुल पेन क्या करेंगे आप अच्छे और खराब दोनों जोड़ देंगे। खराब पेन कितने बताओ 12 और अच्छे कितने 132, दोनों को ऐड करेंगे 2 2 4 3 6 और 144 पेन हो। अब आपसे कह रहा है कि अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छे पेन कितने बताओ, अच्छे पेन कितने टोटल आपके पास दे रखा है 132। अच्छे पेन होने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता। अब देखो प्रायिकता पूछ रहा था अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या।
अब देखो अनुकूल परिणाम कितने बताओ यहाँ पर टोटल अनुकूल परिणाम। अब देखो अच्छे पेन पूछ रहे हैं, तो अच्छे पेन कितने हैं 132 बटा 144। अब देखो इसको काटेंगे, 4 से कट जाएगा ये, 4 3 12 1 बचेगा, 4 से कट जाएगा। देखो 4 3 12 4 3 12 33, 4 3 12 कितने हो गए यहाँ से 2 और 4 3 24। नहीं 4 3 12 कितने बचे यहाँ से 2 और 4 3 24। 3 से काटे इसको 11 और 12 3 36, कितने हो गए इसकी प्रायिकता 11 बटा 12। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल है ना, थोड़े से ढंग से देख लेना। देखो 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों का ताश कितने पत्ते होते हैं 52। एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता याद करो। भैया के पास एक 52 पत्ते की गड्डी है ताश की, उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं आप, है ना। तो बताओ लाल रंग का गुलाब, पहले क्वेश्चन क्या पूछा है लाल रंग का गुलाब। बताओ लाल रंग का गुलाब कितने होते हैं इसमें, लाल रंग के गुलाब कितने होते हैं। देखो जब 5 ताश होती है उसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 2 लाल होते हैं और 2 कैसे होते हैं ब्लैक होते हैं। अब बताओ 2 लाल है तो बताओ गुलाब की संख्या कितनी होगी, बताओ 2 ही होगी आपके पास, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास बताओ। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगी 2 और टोटल परिणाम कितने बताओ 52 1 बटा 36, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 बटा 36। सेकंड क्वेश्चन पूछा है लाल रंग का पत्ता। अब बताओ लाल रंग का पत्ता कितने होंगे टोटल, लाल रंग का पत्ता देखो यहाँ पर आप 13 तो ईंट के होंगे और 13 किसके होंगे पान के, तो लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी है टोटल 26। प्रायिकता पूछिए आपसे कितनी आएगी बताओ 26 बटा 52, मतलब 1 बटा 2। अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या आएगी तो 1 बटा 2। फिर आपसे पूछा है पान का इक्का। अब तो पान का इक्का कितना होगा बताओ, एक ही होगा। पान का इक्का तो भाई कितना होगा एक ही तो होगा ना, पान का इक्का कितना होगा 1, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा इसकी 1 बटा 52, 1 बटा 52। अगले इसने पूछा आपसे ईंट की बेगम, ईंट की बेगम कितनी होगी बताओ, एक ही होगी ईंट की बेगम, और ईंट की बेगम कितनी होगी 1, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी बताओ। अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी 1 बटा 52। अब देखो आगे आपसे पूछा हुक्म का पत्ता, तो हुक्म का पत्ता कितने होते हैं 13। हुक्म का पत्ता की संख्या कितनी होती है बताओ 13 होती है। हुक्म पत्तों की संख्या कितनी होती है 13, प्रायिकता क्या हो जाएगा बताओ। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 13 बटा कुल परिणाम की संख्या कितनी है 52, यानी कि 1 बटा 4। ये रस काटेंगे ना। देखो इसको फिर से समझा देता हूं आपको। लाल रंग का गुलाब, लाल रंग का गुलाब कितने होंगे 2, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे 2 और टोटल परिणाम कितने होंगे 52, कितना आएगा 1 बटा 26। आगे आप पूछा है लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता तो ईंट के और किसके पान के कितने होंगे मतलब 26 होंगे, 13 13 होते हैं ना 26, तो प्रायिकता कितने है 26 बटा 52 मतलब 1 बटा 2। आगे आपसे पूछा है पान का इक्का। अब पान की कितना होगा एक ही होगा, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी 1 बटा 52। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम कितनी होगी एक होगी, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 बटा 52। आगे आपसे हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता कितने होते हैं 13, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 13 बटा 52 मतलब 1 बटा 4। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो देख रहे होंगे, यदि उनको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो और पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।